बात करने वाले हैं मेडिसिन का इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो माइग्रेन है। और माइग्रेन का अक्सर 10 या 15 मार्क्स में फुल क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो माइग्रेन इज न्यूरोवास्कुलर डिसीज कॉज्ड बाय न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर रिक्योरिंग हेडेक। मतलब कि अब बात करते हैं आगे। इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक। मतलब कि हेडेक का दूसरा सबसे कॉमन कॉज है ये। और जेंडर की बात करें तो फीमेल जेम मेल 5 जेम 1% देखने को मिलता है, यानी कि फीमेल में 5 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके टोटल 10 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले बात करें तो कॉमन माइग्रेन, दूसरा क्लासिकल माइग्रेन, वेस्टिब्यूलर माइग्रेन, कैटामेनियल माइग्रेन, हेमीप्लेगिक माइग्रेन, ऑप्थेल्मो ऑप्थेल्मोप्लेगिक माइग्रेन, रेटिनोल माइग्रेन, चाइल्डहुड पीरियोडिक माइग्रेन, बेजिलर माइग्रेन, कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कॉमन माइग्रेन और माइग्रेन विदाउट ओरा। इट डज नॉट गिव एनी वार्निंग साइन बिफोर ऑनसेट ऑफ हेडेक। मतलब कि इसमें पेशेंट को पहले से पता नहीं होता कि मुझे माइग्रेन का अटैक आने वाला है। और ये सबसे ज़्यादा पेशेंट इसके होते हैं कॉमन माइग्रेन के। ये 70 से 80% ऑफ पेशेंट इसके दिखने को मिलते हैं। अब क्लासिकल माइग्रेन और माइग्रेन विदाउट ओरा। माइग्रेन विथ ओरा मतलब इसमें वार्निंग साइन होती है, पहले से पेशेंट को पता होता है कि मुझे माइग्रेन का अटैक आने वाला है। अबाउट 20 to 30% ऑफ पेशेंट आर सफरिंग फ्रॉम दिस माइग्रेन। 20 से 30% पेशेंट इस माइग्रेन के शिकार है। अब मैंने आगे के 8 माइग्रेन के टाइप्स की एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिसकी मदद से आप याद रख सकते हैं। तो वो है वैसे काका। हम भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रह चुके हैं बचपन में, बस कंप्यूटर पे नहीं। तो एक एक करके देखते हैं। वैसे मतलब वेस्टिबुलर माइग्रेन। और ये माइग्रेन वर्टाइगो के साथ साथ होता है, मतलब वर्टाइगो एसोसिएटेड माइग्रेन। के काका मतलब केटामेनियल माइग्रेन। तो ये मेस्ट्रुएशन एसोसिएटेड माइग्रेन है, मतलब कि जब फीमेल में मेंसेस आते हैं तब माइग्रेन बढ़ जाता है, तो उसको केटामेनियल माइग्रेन बोलते हैं। हेमीप्लेगिक माइग्रेन मतलब कि हम वैसे काका हम। तो प्रोलॉन्ग हेडेक लास्टिंग फॉर हर्स और डेज फॉलोड बाय कोमा विच रिकवर स्लोली। मतलब पहले माइग्रेन का अटैक आएगा, वो 1 घंटे तक रहेगा और उसके बाद पेशेंट को कोमा हो जाएगा कि जो स्लोली ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब ऑप्थेल्मोप्लेगिक माइग्रेन। माइग्रेन एसोसिएटेड विथ थर्ड नर्व पाल्सी। मतलब कि थर्ड नर्व कौन सी होती है? ओक्यूलोमोटर नर्व जो क्रेनियल नर्व होती है उसकी पाल्सी हो जाती है। और माइग्रेन उसके साथ एसोसिएटेड होता है जिसमें ब्लाइंडनेस और यह सब हो सकता है। रेटिनल माइग्रेन इट इन्वॉल्व्स मोनोन्यूक्लियर स्कोटोमा और इवन ब्लाइंडनेस ऑफ वन आई फॉर लेस देन 1 आवर। मतलब कि 1 घंटे तक पेशेंट को कुछ दिखाई नहीं देता। चाइल्डहुड पीरियोडिक माइग्रेन इट इन्वॉल्व्स साइक्लिक वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वर्टाइगो ऑफ चाइल्डहुड। मतलब वॉमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन और वर्टाइगो जो बच्चों में होता है तो उसको चाइल्डहुड पीरियोडिक सिंड्रोम बोलते हैं। अब चाइल्ड के बाद बचपन में बदल बस कंप्यूटर पे नहीं। तो बेजिलर माइग्रेन ऑक्सीपिटल हेडेक एसोसिएटेड विथ वर्टाइगो डिप्लोपिया डिसएरेथिया। ऑक्सीपिटल हेडेक जो वर्टाइगो के साथ, डिप्लोपिया मतलब डबल विजन, डिसएरेथ्रिया मतलब डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, इस सब के साथ एसोसिएटेड होता है तो उसको बेजिलर माइग्रेन बोलते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन तो इट इज़ माइग्रेन दैट इज़ लॉन्ग इन एसोसिएटेड विद सीजर। मतलब माइग्रेन है कि जो सीजर के साथ साथ एसोसिएटेड है तो उसको कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन बोलेंगे। अब बात करते हैं हम पैथोजिनेसिस की। तो पैथोजिनेसिस में माइग्रेन का एग्जैक्ट कोज तो पता नहीं है,
लेकिन कुछ फैक्टर है कि जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जीनेटिक फैक्टर। तो जीनेटिक फैक्टर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन causing neurovascular hyperexcitability genes for familial hemiplegic migraine, FHM1, FHM2, FHM3। ये तीनों जीन आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर की जो हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। In females, migraine is associated with menstrual cycle due to the hormonal influences। मतलब माइग्रेन मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ एसोसिएट हो सकता है। इस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन ट्रिगर द माइग्रेन। मतलब जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना, वो भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। राइट टू लेफ्ट कार्डियक शंट। माइग्रेन विथ ओरा हैज एसोसिएटेड विथ PFO पेटेंट फोरामेन ओवल, ASD आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, AVM एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन। ये सब अ, ये सब छोटे बच्चों में दिखने को मिलता है। राइट टू लेफ्ट कार्डियक शंट। पेटेंट फोरामेन ओवल मतलब हार्ट में छेद रह जाना दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर की बात करें तो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर मतलब जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं माइग्रेन के वो। तो एक्सेस स्ट्रेस, ग्लेयर मतलब कि बहुत ज़्यादा रोशनी, एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट, मेंस्ट्रुएशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, लाउड नॉइस मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आना, इरेगुलर स्लीप मतलब पेशेंट की स्लीप इरेगुलर है तो कैफीन, चीज़, चॉकलेट ये सब माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो हेडेक हेडेक तो होता ही है कि जो हेमिक्रेनियल होता है, एपिसोडिक सीवियर पेन, थ्रोम्बिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड एंड मूवमेंट, फोटोफोबिया, प्रोस्ट्रेशन, विजुअल डिस्टर्बेंस, लाइट हेडनेस। लाइट हेडनेस मतलब कि लाइट चक्कर आना। लाइट हेडनेस मतलब कि चक्कर आना। और स्काल्प टेंडरनेस, वर्टाइगो। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो मतलब कि यूनिलेटरल पेन, थ्रोम्बिंग पेन, मोशन सेंसिटिविटी मॉडरेट और सीवियर इंटेंसिटी, इनमें से कोई भी 2 फीचर प्लस एटलीस्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग फीचर। नोजिया एंड वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, नो अदर कॉज ऑफ हेडेक एज एक्सक्लूडेड। मतलब कि दूसरा कोई कॉज नहीं है हेडेक का, और नोजिया और वॉमिटिंग, फोटोफोबिया और ये सब देखने को मिलता है तो उसको इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स प्रेजेंट हो तो उसको माइग्रेन बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें माइग्रेन के तो स्टेटस माइग्रेनोसस, माइग्रेनस इंफ्रैक्शन, सीजर, ये सब माइग्रेन के कॉम्प्लिकेशन है। और अब आगे बात करें तो कॉम्प्लिकेशन के बाद बात करें तो मैनेजमेंट की। तो इसका मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करेंगे कि जो मैंने लिखने का भूल गया हूँ। तो उसमें पेशेंट को बोलेंगे कि स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, मतलब कि और ज़्यादा रोशनी में अचानक नहीं जाने का, और मतलब कि चॉकलेट और ये सब जो ट्रिगर फैक्टर है उसको कंज्यूम करना बंद करना होगा। लाउड नॉइज़ आता है जहाँ पर वहाँ पर नहीं जाने का, ये सब पेशेंट को बोलने का। और उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्यूट अटैक में हम नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दोनों देते हैं। नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम एनसेड देते हैं। एनसेड 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 में आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, एस्पिरिन ये सब दे सकते हैं। एंटी एमेटिक में प्रोक्लोरप्राजिन, मेटोक्लोप्रोमाइड ये सब दे सकते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में ट्रिप्टान देते हैं, सुमाट्रिप्टान, ये सब डिहाइड्रोगोटामाइन ये भी देते हैं। और प्रोफाइलैक्सिस में हम एंटी कन्वल्जेंट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी डिप्रेसेंट ये सब देते हैं। और एंटी कन्वल्जेंट में हम फिनाइटोइन, कार्बाजेपाइन, वाल्प्रोएट ये सब देते हैं। बीटा ब्लॉकर में
प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल ये सब देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, निकार्डिपिन ये सब देते हैं और एंटी डिप्रेशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। इन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।